एक पुल में काम लगा हुआ है। जब जब कुछ काम लगता है तो लोग कहते हैं कि काम लग गया, मगर सड़क में काम नहीं लगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पुल जैसे बनता है वैसे बन रहा है, लेकिन सड़क में जाता है चकरेही की बात करें, सहजौली की बात करें, और एक जगह है वहां पर बघई से आगे जाइए तो पानी लगा रहता है सालों। बिल्कुल ये एक गंभीर समस्या थी और टेंडर में ये नहीं था। लोग ये भी कहते हैं कि बनाही रोड खराब होने की वजह से बनाही रेलवे स्टेशन खत्म हो गया। ट्रेन लोग पकड़ने के लिए या तो रघुनाथपुर जाते हैं तो बिहियां आते नहीं नहीं, बहुत गंभीर समस्या है कि बनाही में जो, लेकिन ये नहीं कहिए कि मेरे आवाज उठाने से हैं। टेंडर हो गया, और ये श्रेय नहीं लीजिए, क्योंकि उस पत्र को, इस पता नहीं उम्र बहुत कम है कि मेरे पिताजी को कितना जानने लगे हो। ठीक है, हम और आप बोलने के लिए काफी हैं। ठीक है, पिताजी के बारे में सभी लोग जानते हैं। पार्टी के लोग पुरजोर ये बात कह रहे थे कि जिस तरह महाराष्ट्र में हुआ है उस तरह बिहार में निश्चित तौर पे होगा। मुख्यमंत्री जी को आगे। पूर्व विधायक राहुल तिवारी जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। चलिए मैं सीधे जोड़ता हूं, और एक बहुत मुद्दा मैं कह रहा हूं इसलिए क्योंकि 1 साल हो गया उस रोड का शिलान्यास हुए, यानी बनाही रोड की मैं बात कर रहा हूं। 1 साल हो गया, अभी तक काम नहीं लगा है, लोग इंतजार कर रहे हैं। चलिए मैं जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा शिलान्यास किया गया था, क्यों नहीं अभी तक काम लगा। ये बताइएगा, मेरा पहला सवाल यही है कि बनाही रोड में अभी तक काम नहीं लगा। 1 साल पहले आप ही के द्वारा और सांसद महोदय पहुंचे हुए थे, शिलान्यास किया गया था, मगर अभी तक काम नहीं लगा। लोग परेशान हैं, जानना चाह रहे हैं कि कब ये सड़क बनेगी। कुछ जल्दी सड़क बनेगी। आज ही हम बात किए हैं विभाग में, और मशीन की दिक्कत है। जो नई टेक्नोलॉजी से काम होता है, मशीन नहीं है अभी। उनको शायद मशीन मिला है, मशीन उनकी उत्तर प्रदेश चली गई थी। मशीन का इंतजाम हो गया है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में जल्दी काम लगेगा उसमें। एक पुल में काम लगा हुआ है। जब जब कुछ काम लगता है तो लोग कहते हैं कि काम लग गया, मगर सड़क में काम नहीं लगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पुल जैसे बनता है वैसे बन रहा है, लेकिन सड़क में एक क्लॉज लगा हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा कि रोड बनाना है तो इस टेक्नोलॉजी के द्वारा ही रिसाइकलिंग करके ही बनाना है। पुल में ऐसा नहीं था। पुल का अलग टेंडर हुआ, रोड का अलग टेंडर हुआ। पुल वाले को जिनको काम मिला वो पुल में काम लगा दे। पहले भी बताया थे कि उसमें पुल में काम लगना है, पुल में काम लग गया। और सड़क का काम विगत 5 से 10 दिन में काम, मशीन का इंतजाम हो गया, लोग तुरंत काम। और एक चीज और, उस सड़क में देखा जाता है, चकरेही की बात करें, सहजौली की बात करें, और एक जगह है वहां पर बघई से आगे जाइए तो पानी लगा रहता है सालों। बिल्कुल ये एक गंभीर समस्या थी और टेंडर में ये नहीं था। इसके लिए हम लोगों ने आवेदन दिए, और आवेदन के बाद जांच हुई है। जांच होने के बाद उसको उठाने का वेरिएशन जो होता है, जैसे टेंडर के अलावे कुछ काम ऐसे होते हैं जो टेंडर के बाहर जाके करना पड़ता है, उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। उसकी भी फाइल बन गई है, फाइल विभाग में गई हुई है, और उसका वेरिएशन हो जाएगा। तो वो जिस तरह से हम बता रहे हैं उसको ऊंचा को उठा के फिर से रोड की ढलाई होगी तो बेहतर काम होगा। तो उसके चलते भी काम में देरी आई है, लेकिन वो भी रास्ता पकड़ लिया है। लोग ये भी कहते हैं कि बनाही रोड खराब होने की वजह से बनाही रेलवे स्टेशन खत्म हो गया। ट्रेन लोग पकड़ने के लिए या तो रघुनाथपुर जाते हैं तो बिहियां। नहीं नहीं, बहुत गंभीर समस्या है कि बनाही में जो बिजनेस प्लेस था, लोग दुकान चला रहे थे, लोग आ जा रहे थे, या टेम्पू वाले हों, जो टैक्सी का काम करते हैं, सबको नुकसान हुआ है। लेकिन अब जो काम होगा तो वो सारे नुकसान का भरपाई वो करेगा। जवैनिया को लेकर के जो आप 52 करोड़ का दिखा रहे हैं कि हमारे नाम से, आपके नाम से जो लेटर दिखा रहे थे, उस पे आज सवाल किया गया नवनिर्वाचित विधायक से, तो कह रहे हैं कि वो तो हर किसी को दिख रहा है, कि पब्लिक में दिख रहा है, हर जगह उपलब्ध है कि मैं विधानसभा में आवाज उठाया हूँ। हाँ ठीक है, आवाज उठाने के लिए कोई मनाही नहीं है। आवाज आप उठाए हैं तो वो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन ये नहीं कहिए कि मेरे आवाज उठाने से टेंडर हो गया, और ये श्रेय नहीं लीजिए, क्योंकि उस पत्र को, जो सैंक्शन लेटर है जो विभाग से गया है, और दूसरा जो डेट, इनके उठाने से पहले वो सैंक्शन हो गया है। कोई आवाज उठाएंगे तुरंत डायरेक्ट टेंडर नहीं होता कि नहीं आप आवाज उठा लिए अब टेंडर बन के तैयार हो और टेंडर में भेज दिया। आवाज उठा दिए तो टेंडर उठा दिए। आप इसमें सर्वे कीजिए, कितने विधायक लोग आवाज उठाते हैं, कहाँ किसी का काम होता है। तो ये अगर टेंडर हुआ तो इसके पहले काफी प्रक्रिया इस पे हो चुकी होगी, तभी टेंडर निकला है। तो उसका प्रमाण दे दिया कि वो सैंक्शन हुआ, पैसा के सैंक्शन वो जनवरी में ही हो गया। जब सैंक्शन हो गया तो वो टेंडर में निकल गया। तो ये नहीं कहे कि मेरे आवाज उठाने से टेंडर हुआ। ये सैंक्शन लेटर में और बजाबते सरकारी चिट्ठी में लिखा हुआ है कि राहुल तिवारी जी ने इसका प्रश्न गंभीरता से प्रश्न को उठाया, और चिट्ठी भी लिखा। प्रधानमंत्री जी को भी मैंने चिट्ठी 25 में लिखा, उसका जिक्र है कि 25 में करस्पॉन्डेंस किया है
हर जगह लिखा है। तो उसका नतीजा है कि जो 52 करोड़ का काम हुआ है। तो ये श्रेय ये नहीं ले कि मेरे कहने के बाद हुआ। ठीक है, आपने अपनी बात को रखी क्योंकि आपको जानकारी नहीं होगी। ये मानते हैं कि आपको जानकारी नहीं होगी कि 2 दिन के बाद टेंडर होने वाला है। तो ये जानकारी नहीं हुई है, लेकिन अब जानकारी लोगों को मिल गई। तो सच जो वास्तविक स्थिति थी, सब लोग, शाहपुर की जनता इस चीज को जान गया है। ये भी कह रहे हैं कि कई मुद्दों पर हम आवाज उठाए हैं अभी। हाँ, बिल्कुल उठाएंगे। विधानसभा में तो प्रश्न उठाना चाहिए, सभी लोग उठाते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए। अब धमोल का उठाए थे तो हमने बता दिया कि उसका टेंडर हो चुका है, अब कुछ नहीं करना है, उनको काम कराना है। तो उसमें भी हम सफाई दे चुके हैं। कॉलेज के बारे में हम लिख के दे चुके हैं, चिट्ठी भी सीओ के यहाँ आ चुका है बिहियां में कि क्या इनकी 9 एकड़ जमीन है कि नहीं है, ये जांच के लिए आ चुकी है, वो भी हम कर चुके हैं। तो जो मेरा श्रेय है वो हम अपनी बात को रखते हैं, बाकी उठाना ही कर्तव्य है हम लोग को। तो सदन में ही आवाज उठाने के लिए भेजा गया, जनता भेजी तो वहीं आवाज उठाएंगे। आपके पिताजी के बारे में बोल रहे हैं कि उनके बारे में अगर मैं कहने लगूंगा तो बहुत कुछ कहूंगा। जो अपराध की बात को लेकर कहते हैं कि अपराध को पनपाने वाले वही। पता नहीं मेरे पिताजी को पैदाइश, पता नहीं उम्र बहुत कम है कि मेरे पिताजी को कितना जानने लगे हो। ठीक है, हम और आप बोलने के लिए काफी हैं। ठीक है, पिताजी के बारे में सभी लोग जानते हैं, कोई अपराधी व्यक्ति नहीं थे और बहुत लोगों को राजनीति में लाया उन्होंने, या मेरे दादाजी लाए या मेरे पिताजी लाए, बहुत लोगों को राजनीति लगाया। आज विधानसभा के सदस्य हैं, मुख्यमंत्री लोग रहे हैं बिहार के। नीतीश कुमार जी के आज पिताजी नहीं रहते तो ये पार्टी में बन के तैयार नहीं होती। बहुत लोगों को उन्होंने बाढ़ा है, उनके बारे में क्या बताना है, उनके बारे में सब लोग जानता है। बहुत स्वाभिमानी है, बहुत लालची व्यक्ति नहीं है। बहुत सभी टिकट उन्होंने छोड़ दिया, शाहपुर से टिकट उन्होंने छोड़ दिया, बक्सर से सांसदीय टिकट छोड़ दिया। तो खैर उनके बारे में बोलना मेरे समझ से उनके लिए, मतलब उम्र कम है, इसीलिए हम बोल सकते हैं। एक आप भी देख रहे हैं अभी बिहार में क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री किसी भी दिन इस्तीफा दे सकते हैं क्योंकि राज्यसभा के लिए नामांकन कर चुके हैं। और आप लोग कह रहे थे कि ये अब देख लीजिएगा आप लोग कि बीजेपी इनको मुख्यमंत्री नहीं रखेगी। 4 महीने भी नहीं हुए मुख्यमंत्री के पद से हटने की मतलब कवायद तेज हो गई है, किसी भी दिन इस्तीफा देंगे। तो क्या मतलब ये पहले से ही पता था कि सिर्फ नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री देगी? नहीं, हमारी पार्टी के लोग पुरजोर ये बात कह रहे थे कि जिस तरह महाराष्ट्र में हुआ है उस तरह बिहार में निश्चित तौर पे होगा। मुख्यमंत्री जी को आगे इनके फेस पे जरूर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन आगे चल के इनको मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया जाएगा। हमारे पार्टी, हमारे नेता हर चुनावी मीटिंग में इन्होंने कहा है। तो आज साबित होता है, आज चुनाव सरकार बने हुए 3-4 महीने या 5 महीने हुए, यही हुए, तुरंत उनको हटाया गया है या बदला गया है। तो ये साफ दिख रहा है, जो हमारे नेता हमारे पार्टी की ओर से जो बोल रहे थे वो बात सत्य साबित हुई। मगर यहाँ के नवनिर्वाचित विधायक जो है वो तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपने मन से जा। लोग तो ये कह रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा ट्वीट हुआ था, लेकिन अगर खुद मन से जाना होता राज्यसभा तो पहले भी चले गए होते। किसी के सहयोग नहीं थे, उनकी क्षमता थी राज्यसभा जाने के लिए। वो पार्टी का स्वयं का निर्णय होता है, खुद जाना होता। और इसीलिए ऐसा दिखाया गया है, ऐसा बताया जा रहा है कि खुद से जा रहे हैं, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी बात नहीं। जो मतलब आप लोग पहले से कह रहे थे वही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।